हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वर्ल्ड पावर एनर्जी के एक और बेहतरीन से सेशन में। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्टार्ट किया था। आप लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। आज उसके आगे उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इंजॉय करेंगे। पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाइए। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 11 और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है कि सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में होता है उसमें हमें दो चीज लगाना होता है। कोई भी अगर स्ट्रिंग है, याद रखना, अगर मासलेस स्ट्रिंग है, अगर कोई भी स्ट्रिंग है इस तरीके से, ये मासलेस स्ट्रिंग है, तब फिजिक्स टोटली डिफरेंट होता है। याद रखना, फिजिक्स टोटली डिफरेंट होता है। और इसमें सिर्फ दो इक्वेशन काम करता है, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल और एक कौन सा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। राइट ना, क्योंकि यहां पे वर्क डन बाय द टेंशन जो है वो क्या होता है, जीरो होता है और सिर्फ एक ही कंजर्वेटिव फोर्स mg वर्क कर रहा होता है। तो किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है हमसे अब कि अगर सपोज करो यहां पे कोई भी मिनिमम वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी v दिया, तो अगर ये पार्टिकल यहां पे आता है तब इसका वेलोसिटी क्या होगा। अगर पॉसिबिलिटी है पार्टिकल को इससे ऊपर जाने का, तो इसका एंगल कितना होगा, क्या वेलोसिटी होगा, इसका फिजिक्स क्या होगा, कब ये कंप्लीट सर्कल करेगा एंड सो ऑन। ये सब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मैंने बताया था कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, सिर्फ दो इक्वेशन, कौन कौन सा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डीसीएम, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। यही दो इक्वेशन काम करता है और कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा पूछता है तो एक्स्ट्रा एक इक्वेशन या फॉर्मूला लगा के दिमाग लगाएंगे। यस सर। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का इक्वेशन मैंने बताया था, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एफ नेट जो होता है किधर, टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू mv स्क्वायर बाय l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमने तुम्हें कल बताया हुआ था। ठीक है, एक ये यूज करते हैं। और MEC पे तुम्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन जीरो है। क्योंकि बार बार मैं हमेशा ये पढ़ाने के टाइम पे बोलता हूं, दिस इज कंडीशनल ट्रू। क्या कंडीशनल ट्रू है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होना चाहिए और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही सिर्फ होना चाहिए, तभी ये चलता है। तो ये सब हमने बता के तुम्हें एक जगह पे ले आया, कहां पे, लूपिंग द लूप पे। मैंने कहां पे लाया तुम्हें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का क्या मतलब होता है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू बॉब, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉब एट द बॉटम सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल। और इसका बहुत ही अच्छा तरीके से फिजिक्स डिस्क्राइब करके ये बता दिया था कि ऐसे सिचुएशन में जब लूपिंग द लूप होता है या फिर क्रिटिकल कंडीशन होता है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो रूट अंडर 5gl होता है, फिर L is the length of the string। yes, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो जीरो होता है, टेंशन द स्ट्रिंग जीरो होता है। और वेलोसिटी यहां पे जो होता है, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट का, वो रूट अंडर GL होता है। ये सारा फिजिक्स अब तक हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को। राइट, कैसे किया था, दो इक्वेशन लगा के किया था। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। लूपिंग द लूप का सिचुएशन है और हम अनदर सिचुएशंस रेज कर रहे हैं। व्हाट इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। यहां पे मुझे निकालना है P पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर यहां से बॉडी को रूट अंडर 5gl की वेलोसिटी दी जाए तो ये पूरा कंप्लीट करेगा। तो इस P पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो राइट साइड का वेलोसिटी होगा, P को बढ़िया लाइन क्यों ना मैं लिख दूं, मैं इसको लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल राइट और इसको लिख देता हूं इसी के सामने वाले को हॉरिजॉन्टल लेफ्ट। क्या इन दोनों पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी, स्पीड बोलो, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो डिफरेंट है, इसका वेलोसिटी ऊपर होगा, इसका वेलोसिटी नीचे होगा, सेम होगा क्या, तो आंसर है यस।
क्यों? क्योंकि देखेंगे फिजिक्स, क्योंकि अगर ये पार्टिकल उड़ के यहां पे आता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं एमईसीपी लगा सकता हूं, यही सिखाया मैंने। किसी भी दो पॉइंट के बीच में एमईसीपी लगा सकता हूं क्या? हाँ सर। देखो कितना मजा दिलाता हूं मैं। अब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट, मैं इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले टेकल करता हूं। इन दोनों पॉइंट को देखो, मुझे यहां पे वेलोसिटी निकालना है हॉरिजॉन्टल राइट पॉइंट पे, तो मैं लिखता हूं हॉरिजॉन्टल राइट पॉइंट। इसके लिए मैं एमईसीपी लगाता हूं, जरा सा ध्यान देना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इस बी पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये एक सिंगल क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक, ओके। अब देखना मजा देगा तुम्हें। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मैंने 0 मान लिया इस सिचुएशन के लिए। यहां पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मुझे लग रहा है कि इसको कॉपी कर लेना चाहिए। ओके, इसको कॉपी एक और बार कर लेता हूं, शायद मुझे जरूरत पड़ जाए। हाँ, अब देखो यहां पे पोटेंशियल का 0 रेफरेंस माना है मैंने इस क्वेश्चन के लिए। ये बड़ा गलत हो जाता है यार, पोटेंशियल का 0, तो पोटेंशियल 0 और काइनेटिक क्या होगा बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? रूट अंडर 5gl का होल स्क्वायर। तो 5gl लिख दूं मैं? बोलो। यहां पे पोटेंशियल क्या है? देखो ये L डिस्टेंस ऊपर है इससे, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? mgl। यस सर, ये पोटेंशियल है। और काइनेटिक प्लस हाफ एम वी एट हॉरिजॉन्टल राइट का होल स्क्वायर, यही हमें चाहिए। अब देखो कितना एंजॉय किया तुमने। ये जो एम है खत्म हो गया, ये हो गया 2gl और ये इधर आ गया, तो 2gl यहां एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2gl प्लस वी हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल राइट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व किया और ये हो गया क्या? 5gl/2 और ये 2 खुपाच खुपाच कर दो। देखो कितना एंजॉय किया तुमने, खुपाच खुपाच। तो 5gl माइनस 2gl कितना हुआ? 3gl। तो ऐसे केस में एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल राइट कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया, कितना हुआ? 3gl और स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे केस में यहां पे रूट अंडर 3gl का वेलोसिटी हो जाएगा। तो कितना क्वेश्चन मजेदार समझ में आ गया? वो क्या निकाल दिया हमने? वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल राइट। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछता बताओ इस सिचुएशन में हमारे पास कितना टेंशन होता है स्ट्रिंग में, तो क्यों तुम क्या लगाते बताओ मुझे? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इस बार यहां पे टेंशन ही है, बस देख रहे हो, सिर्फ टेंशन ही है। और टेंशन इटसेल्फ जो होगा, mg का कोई कंपोनेंट इधर आया नहीं, इधर आया नहीं, तो टेंशन ही हो जाएगा v²/r। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लूपिंग द लूप पे टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हॉरिजॉन्टल राइट क्या होगा? mv²/r। mv² क्या है? देखो 3gl/l। तो ये हो जाएगा खुपाच खुपाच, ये हो जाएगा 3mg। मजा आया तो आग और दिल बरसा देना। अरे वाह सर क्या बात है। इस सिचुएशन में mg डायरेक्ट नीचे लग रहा होगा, क्योंकि बॉब तो यही है ना, तो इसका mg नीचे लग रहा है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है इधर। इधर बात को समझना, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन यहां पे होता तो टेंशन mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाता टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। करके दिखाता हूं अभी मैं, मजा आएगा तुम्हें। अगर मैं कोई एंगल यहां से 30 डिग्री ले लूं और पूछूं यहां पे बताओ कितना स्ट्रिंग में टेंशन है, तो उस केस में mg का एक कंपोनेंट भी काम करेगा। इसीलिए तीसरा बाद में मुझे दिमाग में आया था कि पहला तो ये हो गया पेज, इसलिए कॉपी करवाया था। दूसरा पेज इस पे लगाओ, इस पे। अब इस पे हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे निकालो, हॉरिजॉन्टल राइट निकाल दिया ना, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट निकालो। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे एमईसीपी लगाओ। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का 0 रेफरेंस यहां मान लेता हूं मैं, कोई दिक्कत तुम्हें? क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन है, तो यहां पे जीरो रेफरेंस फ्रेम कहीं पे भी मान सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने में रत्ती भर भी टेंशन मत लेना। इवन इस क्वेश्चन के बाहर भी मान सकता हूं, लेकिन हमेशा क्वेश्चंस के ही किसी पॉइंट को 0 रेफरेंस मानना। इससे फायदा होगा कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार तबीयत ना ठीक हुआ नहीं है, इसीलिए ना एक ही लेक्चर दे रहा हूं। एकदम बॉडी इतना पेन हो रहा है ना, बता नहीं सकता मैं। आंख एकदम ऐसे कड़कड़ कड़कड़,
और दर्द यहाँ पे क्या हो गया पता ही नहीं है, एकदम से बहुत बेकार हालत में हूँ। लेकिन पढ़ाने के टाइम पे ना मैं ये सब चीज़ अपने चेहरे पे लाना नहीं चाहता, तो रियल एनर्जी बच्चों तक ना ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि सामने वाला अगर बीमार मरा हुआ लिखेगा तुम लोग भी मर जाओगे, तो ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। इसीलिए तबीयत खराब भी है और डॉक्टर ने बोला एकदम 7 दिन शांतिपूर्वक रेस्ट लो, फेफड़ा पे और ज़्यादा जोर दोगे लगातार बोलोगे दर्द करेगा। लेकिन मैंने सोच रखा है अभी एक एक लेक्चर ही दूंगा 3-4 दिन बच्चों, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, और करते रहना, रिवीजन करते रहना। तुम्हारा कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से टाइम पे कराऊंगा, टेंशन मत लो, हमेशा थोड़ी बीमार रहूंगा यार। तो 4 दिन में फिर सैटरडे संडे आके लेक्चर दे के एकदम बढ़िया कर दूंगा। अभी 2-2 लेक्चर भी दे रहा हूँ। लेकिन आते हैं फिर से टाइम पे, देखो यहाँ पे पॉइंट पे जीरो रेफरेंस कहीं पे भी मान सकते हो आप, कहीं पे भी मान सकते हो। तो जीरो इसको मान लिया, तो इस बार पोटेंशियल यहाँ काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ एम वी क्या हो गया √GL का होल स्क्वायर, तो हो गया GL इज इक्वल टू, अब ये नीचे आएगा तो ये लॉस, ये जीरो रेफरेंस के नीचे मैंने बताया था कितना नीचे आया बताओ, L ही तो नीचे आया ना सर, तो ये -MGL लिखना पड़ेगा। देखो इस समय मिस्टेक मत करना, जीरो रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे निगेटिव पोटेंशियल, और यहां का प्लस हाफ एम वेलोसिटी एट लेफ्ट का होल स्क्वायर, यही तो चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट HL लिख लो। ओके सर मजा आया। अब ये यहां से देखो निपटा दो इसको, ये m खुपाच कर दो, ये 2 हो गया तो हो जाएगा -2GL प्लस वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट का होल स्क्वायर बाय 2। इसका नाम दे दिया हूं, हॉरिजॉन्टल में है ना, हॉरिजॉन्टल में और लेफ्ट साइड में है इसीलिए। और यहां पे देखो ये हो गया GL/2, तो देखो ये खुपाच हो गया और वही आंसर आया, ये हो गया GL और ये हो गया -2GL और प्लस वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इधर आया तो ये हो गया 3GL, तो क्या वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट जो हो गया √3GL। बोलो मजा आया क्या, बढ़िया लगा क्या, अच्छा सुंदर सुविधा से समझ में आया तुम्हें क्या? हाँ सर। तो ये देखो कितना मजेदार। नाउ द पॉइंट इज अगेन, अगर मैं पूछूं यहां पे टेंशन बताओ, तो सिमिलर टेंशन अंदर की तरफ है जो कि किसके बराबर होगा, mv²/r, जबकि इस बार mg का कंपोनेंट नीचे है, इसका कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में गया ही नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो टेंशन इस जगह पे जो रस्सी में होगा वो इसका mv²/r को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहां पे जो mv²/r इसी फ्रेम में बैठोगे तो सूडो लगाओगे तभी ये वाला लिखना है तुम्हें, तो फिर से वही आंसर आ जाएगा कितना एक्सेक्ट, ये 3mg, क्योंकि mv²/r से LL खत्म हो जाएगा। देखो बताया था ना, हॉरिजॉन्टल पे लूपिंग द लूप के केस में यहाँ पे √5GL वेलोसिटी होगा, यहाँ पे √3GL वेलोसिटी होगा, यहाँ पे √GL वेलोसिटी होगा, यहाँ पे √3GL वेलोसिटी होगा। तो कभी अगर क्वेश्चन ऐसा बना देता, मैं सोचो कि इन सब से अलग मैं बोलता यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, यहां से कितना वेलोसिटी दूं कि ये लूपिंग द लूप हो जाए, तो आंसर क्या होगा √3GL। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊं कि अ पार्टिकल अ बॉब और पेंडुलम इज मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन, सुनना क्वेश्चन को, देखो इस सेम क्वेश्चन को कैसे मैं अलग अलग कर रहा हूं। पार्टिकल इज गिवन अ वर्टिकल वेलोसिटी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन √3GL, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। बताओ आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि जब √3GL मैंने यहां से वेलोसिटी दिया है, इस जगह से जब मैंने वेलोसिटी दिया √3GL, तो यहां पे टेंशन कितना होगा, 0। देख रहे हो, मैं बोलूंगा पार्टिकल और अ पेंडुलम इज मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन, पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √GL। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, √GL का वेलोसिटी लिया ये वाला पार्टिकल, समझ रहे हो, ये वाला पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दे दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी दिया √GL। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, आंसर होगा √5GL। बताओ सॉल्व करने की जरूरत है, समझ रहे हो? मैं बोलूं कि पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द लोअर एट दिस पॉइंट √3GL, व्हाट इज द टेंशन ऑन द पार्टिकल एट अनदर पॉइंट, आंसर क्या है 3mg, एंड सो ऑन। हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं। तो ये चीज लूपिंग द लूप का हर एक चीज याद रखना कि इस इंस्टेंट पे
इस जगह का जो टेंशन होता है वो 6 mg होता है। कैसे? टेंशन माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बार। तो टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो होता है वो 6 mg मैंने निकाल के भी बताया था। लिख भी लो, इक्वेशन लिखो डीसीएम का, टेंशन माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय आर, तो हो जाएगा 5 mg और ये mg उधर से उधर जाएगा तो 6 mg हो गया। तो ये चीजें बताया। अब मैं एक और क्वेश्चन बताने चाह रहा हूं था। इसी सिचुएशन में अगर मान लो मैं बोलता कि ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना दिया, देखना मजा दिलाता हूं तुम्हें जीवन का। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट? क्वेश्चन देखो, मजा आ गया। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट अ पॉइंट P। ये P पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट P। देख रहे हो, कुछ भी बना दे रहा हूं, तुम्हें अब मजा आ रहा होगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट P। क्या पूछा है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट P। देखो कितना एंजॉय कर रहे होगे तुम लोग। तो सबसे पहले यहां पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि इस जगह पे जब तक वेलोसिटी नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं बन पाएगा। और इस बॉब के पास नीचे mg लगेगा। हाँ, अब देखो ये mg लगेगा। अब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? 30 हो जाएगा ना? थोड़ा आसान बना दूं, 60 को 30 कर देता हूं, जिससे मुझे cos थीटा का कंपोनेंट लेने में आसानी हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। तो इसको 30 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 60। ऐसा क्यों किया सर? अरे बताता हूं अभी तुरंत, तुम टेंशन मत लो। देखो एंगल चेंज करने से कुछ जाता नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है। ये और ये पैरेलल लाइन हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और टेंशन इधर आएगा। इधर दो चीज है, टेंशन भी है और mg का कंपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा? mg cos 60। इसीलिए किया, cos 60 1/2 होता है, इसीलिए आसान बनाने के लिए किया। आया मजा तुम्हें? mg का एक कंपोनेंट mg cos 60 और mg का दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा mg sin 60। फिजिक्स कितना आसान है, देखो कुछ भी कर रहा हूं, कंपोनेंट से खेले जा रहा हूं। क्या बोलते हो यार तुम लोग? कुछ भी टफ लग रहा है क्या तुम लोगों को? अब इस पॉइंट पे हमें एक और काम करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा और एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाना पड़ेगा। अब देखो MECP को मैं अभी क्यों लगा रहा हूं, पहले मैं DCM यूज करता हूं। तो मैं DCM यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा mg का ये वाला कंपोनेंट इस बार आया, यहां पे नहीं आ रहा था कंपोनेंट, 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं आता है, लेकिन इस बार आया। mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos 60। तो लिखना पड़ेगा टेंशन प्लस mg cos 60। देख रहे हो, मजा आया तुम्हें? इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। मस्त वाला मजा आया होगा तुम्हें। यह है DCM, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट पे, एट पॉइंट पे। तो अपन तो बोले कि यार यहां पे टेंशन बताओ, लेकिन टेंशन के लिए यहां पे क्या चाहिए तुम्हें? v का वैल्यू चाहिए P पॉइंट पे। अब ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा MECP लगा के। बोल रहा हूं ना तभी से मैं, कि सिर्फ DCM और MECP को अगर समझ डाला तो जीवन चिंका लाला। समझ गए कि नहीं बेटा? तो क्या तुम्हें अब एंजॉय कर रहे हो क्या? फिजिक्स आसान बन गया? कोई भी क्वेश्चन को फोड़ डालोगे? बोलो। तो देखो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अब खिचड़ी थोड़ा सा डायग्राम में बनेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। तो खिचड़ी तो तुम भी पका ही लो खिचड़ी फिर। चलो सर ठीक है, आपने बोल दिया तो पकाते हैं। ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में MECP लगा दो, या किसी भी दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि अभी √5GL लूपिंग द लूप का केस पता है, इसीलिए लगा दे रहा हूं मैं। तो इस पॉइंट को 0 रेफरेंस मानोगे तो ये L है और ये कितना हाइट है ये निकालना जरूरी हो जाएगा। तो ये भी तो रस्सी है L, और ये हो जाएगा L cos 60। L cos 60 का मतलब होगा L/2। ये हाइट कितना हो जाएगा? ये स्ट्रिंग का ये वाला कंपोनेंट cos 60, इसीलिए मैंने इसको 60 किया था। मेरे लिए ना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, देख रहे हो ना? अदरवाइज √3L/2 लिखना पड़ता। अगर ये 60 डिग्री पे होता तो ये 30 होता, तो L cos 30 का वैल्यू √3/2 लफड़ा फंसता।
यही सब सोच के एंगल चेंज कर दिया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कैलकुलेशन चेंज हो जाता। गॉट इट बच्चा लोग? मस्त समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? यस सर। तो देखो ये वाला L और ये L/2, तो MECP जब लगाओगे तो ये जीरो रेफरेंस पे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक हो जाएगा हाफ mv², हो जाएगा 5gl इज इक्वल टू, जब तुम यहां पे पहुंचोगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा हाफ mv एट दिस पॉइंट का होल स्क्वायर, जिसको v बोला मैंने, प्लस सॉरी यहां से यहां तक का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो L प्लस L/2 कितना हो जाएगा? 3L/2, हो जाएगा mg इंटू 3L/2। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको भाई, ये तुम कर लेना। क्यों सर, मैं क्यों करूं, आप क्यों नहीं करोगे? अबे नालायको, पेन चलाने के लिए भी मैं ही सिखाऊं क्या? ये देखो खूब चू टक चू टक चू, हो गया 5 mgl में से 3 mgl निपट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 mgl। तो यहां से m और m भी निपट जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 5gl में से 3gl निपटा, तो बचा 2gl, तो v क्या होगा? √2gl। बोलो मजा आया? v क्या हुआ? √2gl। v क्या हुआ जल्दी बताओ? √2gl। देखो मस्त वाला मजा आया, मस्त वाला मजा आया। v कितना हो गया? 5 - 3 √2gl। देखा? अब देखो यहां पे ये टेंशन निकालना है, ये वाला क्या? टेंशन निकालना है। तो mg cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये v का वैल्यू यहां रख दो, तो देखो टेंशन निकल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टेंशन निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकालोगे? देखो टेंशन प्लस mg, और ये हो गया cos 60 का वैल्यू 1/2, तो लिख दो cos 60 का वैल्यू 2 इज इक्वल टू mv²/L। v² का ही वैल्यू लिख लो, v² का वैल्यू 2gl है, तो ये हो जाएगा m इंटू 2gl, v² का वैल्यू रूट खत्म और नीचे वाला l, तो होगा खुबाच, तो हो गया 2mg, और ये mg/2 उधर गया है ना, तो हो जाएगा 3mg/2। यहां का टेंशन एक्सैक्ट कितना निकला? 2mg माइनस mg/2, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 2mg माइनस mg/2। बोलो मजा आया? तो 2 2 जा 4 में से 1 mg गया, तो आंसर कितना हो गया? 3mg/2। देखो इंटरेस्टिंग, मजेदार। तो तुमको मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया। अब किसी भी सिचुएशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जरूरी नहीं है लूपिंग द लूप में √5gl का जरूरी है, और भी कोई वेलोसिटी दे देता है तो भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब क्या ही बचेगा बताओ? सब कुछ सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? बताओ तुम मुझे, कैसा भी क्वेश्चन दे। और फिजिक्स का थोड़ा सा है ऐसा कि कुछ कुछ चीजें चेंज करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुरंत से 1 2 क्वेश्चंस की तरफ तुम्हें लाता हूं, जैसे कि देखो इसी में 2 3 चीज और बताता हूं। सबसे पहले देखो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन बताता हूं। अब अगर ये पता है √5gl बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे दे, या 5gl से बड़ा वेलोसिटी दे दे, 5gl या 5gl से बड़ा, तो पूरा का पूरा सर्कल करेगा, इसी में तेजी तेजी से नाचेगा। अगर 5gl दिया तो जस्ट कंप्लीट करेगा, जस्ट कंप्लीट। देखो जस्ट कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें? ऊपर जाके एकदम से टेंशन जीरो हो रहा है, थोड़ा सा रस्सी टेढ़ा हो रहा है, फिर भी चाल नाच रहा है, ये जस्ट कंप्लीट हो रहा है। और 5gl से बड़ा वेलोसिटी देने लगा तो देखो मजे में एकदम टेंशन ले रहा है, एकदम मजे में नाचे जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो सिचुएशन सर समझ में आ गया, लूपिंग द लूप का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है सर? तो लूपिंग द लूप का एग्जैक्ट कंडीशन, फिर से मैं पहले पेज पे आता हूं। हाँ यहां पे देखो, तो मैं कहीं पे रिवाइज करवाया था ना, हाँ यहां पे लूपिंग द लूप का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? लूपिंग द लूप का कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा, सॉरी लूपिंग द लूप कहां चला गया बे? यहां पे, हाँ लूपिंग द लूप का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है वो देखो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl वेलोसिटी होगा, और ये तब संभव है जब लूपिंग द लूप एग्जैक्टली वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5gl के लिए होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं टू कंप्लीट द सर्कल कंप्लीट कराना है बस मुझे, तब √5gl या उससे ज्यादा वेलोसिटी भी दे सकता हूं। ज्यादा वेलोसिटी में यहां पे ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगा, ज्यादा टेंशन आ जाएगा, टेंशन जीरो नहीं होगा, जो अभी ऐसे कर करके दिखा रहा था मैं तुम्हें। बात समझ में आ गया ना?
अगर √5 GL से कम वेलोसिटी दिया जाए तब क्या होगा? अब कम के 2-3 सिचुएशंस होते हैं, देखो आप ध्यान से। अब एक सिचुएशन होता है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन का 2 केस अभी मैं समझाता हूं तुम्हें, देखना। ऑसिलेशन का 2 केस समझाऊंगा मैं तुम्हें, ये फोटो बना रहा हूं बस। लेकिन एक सिचुएशन में ऑसिलेशन कहीं पे भी हो सकता है, और दूसरे सिचुएशन में ऑसिलेशन जो होगा वो जरा समझाता हूं अभी मजेदार तरीके से। मैं तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं मैं, ठीक है? चलो अब देखना, तुम्हें एंजॉय कराता हूं फिजिक्स को कैसे। ऑसिलेशन का 2 सिचुएशन है, एक तो इस तरीके का ऑसिलेशन हुए और दूसरा किसी आर्क पे हुए, दूसरा किसी आर्क पे हुए। देखो ये क्या है, ब्लैक सेलेक्टेड है, ओके। ये देखो ऑसिलेशंस, ये बहुत थिकर हो गया है, नहीं इतना थिकनेस देने की जरूरत नहीं है, इतना भी काफी है। अब देखो ध्यान से तुम लोग, मजा दिलाता हूं फिर से मैं तुम्हें। देखो ऑसिलेशन तो कैसा भी हो सकता है, ऑसिलेशन इस बार इस पाथ पे मैंने करवा दिया मान लो, ठीक है? अब देखो फिजिक्स क्या है इन दोनों का, समझाता हूं फिजिक्स मजेदार तरीके से। सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, जिसका ऑसिलेशन ये नीचे है, सेंटर यहां पे है मान लो, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है, ये बॉब टंग यहां तक आया, टंग यहां तक गया, देख रहे हो ये ऑसिलेट कर रहा है। ये ऑसिलेशन का एक कंडीशन है। एक और कंडीशन है ऑसिलेशन का, ये यहां से पार्टिकल इस पॉइंट तक गया, ठीक? यहां से पार्टिकल इस पॉइंट पे मैंने मिनिमम वेलोसिटी दिया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये यहां तक गया, फिर आया, फिर इधर मूव किया और फिर ये यहां तक गया। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, ये है सेंटर मान लो। खतरनाक सिचुएशन से पहले आसान सिचुएशन को डील कर लेते हैं। ये है ऑसिलेशन, कंप्लीट द सर्कल बोल दिया। ऑसिलेशन के केस में क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये ऐसा वेलोसिटी होगा, ऐसा, देख रहे हो? और यहां से भी ऑसिलेशन करता है। ये वहां तक क्यों नहीं गया बताओ, तो वहां तक क्यों नहीं गया? ये तो वो एकदम से देखो, मासिव नहीं, मासिव है ना, इसीलिए बढ़िया फिजिक्स नहीं चल रहा है। एक्चुअल में जब ये यहां से हॉरिजॉन्टल लेता है ना, तब देखना फिजिक्स क्या होगा, मजेदार कहानी होगा, तब तुम्हें बढ़िया फील आएगा। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट द बॉटम सो दैट इट विल रीच फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पॉइंट, यहां तक आ जाए। तो मेरा मकसद ही है यहां तक पहुंचाने का। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा भी और वेलोसिटी दूं तो ये ऊपर चला जाएगा इससे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कहीं पे भी अगर मैं बोलूं कि अंतिम क्षण तक पार्टिकल यहीं तक जाए, मतलब यहीं पे रुकना चाहिए इसे। अगर लिटिल बिट भी थोड़ा भी वेलोसिटी होता तो ये या तो ऐसे जाता, या तो ऐसे जाता, या तो ऐसे जाता, कुछ भी करता ना यार। अगर मैं बोलूं कि मुझे कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए जिससे कि ये यहीं तक पहुंचे, तो यहां पे इसको रुकना चाहिए ना यार, रुकना चाहिए। रुकने का मतलब देखो, जैसे गया, रुकने का मतलब देखो, रुकने का मतलब देखो, अभी फिजिक्स कितना शानदार जा, ये अभी जो हुआ था वही था, देख रहे हो? रुकने का मतलब क्या, यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है बताओ, इस पॉइंट पे 0। हाँ सर 0। यानी कि जब यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हमें पहुंचाना है, अगर मैं इसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे पहुंचाना चाहता हूं तो हमें इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 रखना पड़ेगा। और मैं एमईसीपी जब लगाता हूं तो मैंने तुम्हें बताया वर्टिकल सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन में 2 ही चीज सोचना है, एक एमईसीपी और एक डीसीएम। तो ये 0 रेफरेंस फ्रेम हो गया, ये एल लेंथ का स्ट्रिंग हो गया। मजा आया सर, बहुत ही शानदार। तो यहां पे एमईसीपी अगर मैं पूछना चाहता हूं, एमईसीपी, तो देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे है 0 और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv मिनिमम का स्क्वायर। इस बार ये मिनिमम ही है जो मुझे बोला है कि भैया यहां का वेलोसिटी तुम्हें 0 रखना पड़ेगा। इस बार ये मिनिमम ही है जिसने मुझे बोला है
कि भैया इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 रखना पड़ेगा, तभी मिनिमम का केस सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज थोड़ा भी बढ़ाओगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, तुम्हें हॉरिजॉन्टल लेवल तक ही रखना है। जब यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल तक रखना है तो क्या होगा फिजिक्स देखना, इस जगह पे जब ये गया तो ये इससे एल लेंथ ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जल्दी बताना मुझे, mgl प्लस 0, क्योंकि ये हाफ m इंटू वी का स्क्वायर 0। मस्त वाला मजा आया तो आग और दिल बरसाना, ये m और m खत्म, v मिनिमम इन दिस सिचुएशन, जब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाएगा तो रूट अंडर 2gl होता है। देखो कौन बताएगा तुम्हें ये सब भैया, अगर रूट अंडर 2gl वेलोसिटी दिया तो ये एक इतना खतरनाक सिचुएशन फिजिक्स का पैदा करता है, जो ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों इंस्टेंटेनियस 0 होता है। पूरा का पूरा फिजिक्स में, पूरा का पूरा किसी भी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन कभी रेज नहीं होता कि टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों एक ही पॉइंट पे 0 हो। वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट अंडर 2gl दिया जाए, उस टाइम पे टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। यहां पे निकाल के देखो, नीचे mg लगेगा, mg का कोई कंपोनेंट इधर होगा नहीं, और यहां पे जो टेंशन है वो यहां का mv स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे टेंशन हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो होगा वो m v एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट का होल स्क्वायर बाय l, और v एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट इज व्हाट, 0। तो ये 0 है इसीलिए ये हो गया 0। ये एकदम खतरनाक सिचुएशन है। दिस इज द सिंगल सिचुएशन व्हेन द पार्टिकल इज गिवन द वेलोसिटी रूट अंडर 2gl। जब यहां पे रूट अंडर 2gl का वेलोसिटी दिया जाता है, उस सिचुएशन में जब पार्टिकल को रूट अंडर 2gl का वेलोसिटी दिया जाता है, उस सिचुएशन में ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल तक पहुंचता है और टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों एक ही इंस्टेंट पे 0 होता है। ये बहुत शानदार फिजिक्स है, ये दोनों 0 एक ही इंस्टेंट पे और कभी नहीं होता। और सिमिलर यहां पे भी, ये यहां पे गया, फिर ये नीचे कैसे आता है सर, ये mg लाता है इसे नीचे। जैसे ही ये थोड़ा सा भी नीचे आता है तो फिर से ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कल सिखा रहा था मैं, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करता है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वो वेलोसिटी के चलते जैसे ही वेलोसिटी आता है तो इसके अंदर फिर से टेंशन mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करने लगता है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है तुरंत से टेंशन आता है और फिर वो टेंशन खत्म नहीं होता, फिर टेंशन बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा टेंशन यहां पे होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिर से रूट अंडर 2gl है, जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है, क्योंकि रूट अंडर 2gl के बाद धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में खर्चा हो रहा है और मैकेनिकल एनर्जी तुम कंजर्व कर रखे हो यहां पे। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कम होके पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा होता है और यहां पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। तो हमेशा अगर कोई पूछता है इस स्ट्रिंग को टूटने का डर कहां पे होता है, जहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी हो। क्यों? क्योंकि जब तुम इक्वेशन बनाओगे तो हो जाएगा टेंशन माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय आर। अगर कोई पूछता है इस सिचुएशन में टेंशन बताओ स्ट्रिंग का कितना होगा, तो सबसे ज्यादा टेंशन यहीं पे होगा। टेंशन माइनस mg, देखो टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे माइनस mg बराबर m v स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2gl का होल स्क्वायर बाय l। इसको जब सॉल्व करोगे तो टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा वो देखो, ये रूट का स्क्वायर हो गया 2gl, l और एक खत्म हो गया, ये हो गया 2mg और ये mg 3mg। ऐसे केस में ये टेंशन 3mg के बराबर होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। ये हाईएस्ट टेंशन है, इससे ज्यादा टेंशन कभी पैदा ही नहीं हो सकता। धीरे धीरे टेंशन कमता है और यहां पे टेंशन भी 0 और वेलोसिटी भी 0 होता है। इसी का ये सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखाया जा रहा हूं। और इसी का छोटा सा केस ये तब हुआ जब वेलोसिटी मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना दिया है, एग्जैक्ट रूट अंडर 2gl। जब वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट अंडर 2gl दिया जाता है तब इसी पॉइंट तक पहुंचता है। ये भी केस ऑसिलेशन का है, लेकिन ये स्पेशल ऑसिलेशन है जिसमें एग्जैक्ट पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक ऑसिलेट करता है एंड टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों इंस्टेंटेनियस 0 होता है।
लेकिन ऑसिलेशन और बात करते यहां पे ये वाला पेज जो मैंने नीचे लिया, इस सिचुएशन में वेलोसिटी रूट अंडर 2gl से अगर कम दोगे, वेलोसिटी इज लेसर देन रूट अंडर 2gl, कोई भी वेलोसिटी यहां पे दोगे 2gl से छोटा, तो ये ऑसिलेशन करेगा हॉरिजॉन्टल से कम में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, इसमें भी वेलोसिटी जीरो होगा बट टेंशन जीरो नहीं होगा। इस सब में इससे ऊपर नहीं जाएगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगा। क्यों? सपोज करो ये थीटा एंगल पे ऑसिलेट करना शुरू किया, तो यहां पे mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा जो इसे टेंशन पैदा कर देगा। देखो, तो ये और ये वर्टिकल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो वर्टिकल से इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो देखो कितना मजेदार फिजिक्स सब क्लियर हो रहा होगा। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर टेंजेंशियल होगा, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ही इस पार्टिकल के अंदर mg sin थीटा प्रोवाइड कर रहा होगा, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ही दोबारा इसे यहां पे लाने की कोशिश करेगा। तो कोई भी वेलोसिटी अगर रूट अंडर 2gl से छोटा हो तो उस केस में वेलोसिटी जीरो होता है, टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। टेंशन किसके बराबर होगा? टेंशन ऑलवेज, इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो दे दिया, तो लास्ट पॉइंट का टेंशन जो होगा वो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, जिस भी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ये ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन में टेंशन जो होगा वो कितना होगा? mg cos थीटा के बराबर, जो भी थीटा होगा। देखो इस बार टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो है बट वेलोसिटी जीरो है, अगर रूट अंडर 2gl से छोटा वेलोसिटी दिया जाए तो हमेशा ये ऑसिलेशन का केस क्रिएट करेगा, टेंशन कभी जीरो नहीं होगा। mg का कंपोनेंट हमेशा किसी भी सिचुएशन में mg का कंपोनेंट टेंशन पैदा करता हुआ चला जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो यहां पे वेलोसिटी जो है वो इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, वेलोसिटी जीरो रहेगा बट टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। और टेंशन किसके बराबर होगा? वो टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो है, ध्यान रखना। ये mg का ये वाला कंपोनेंट इस टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, और ये भी थीटा है तो फिर से ये mg का mg cos थीटा होगा। तुम समझ ही गए होगे, लिखा नहीं वहां पे बस में। तो ये भी ऑसिलेशन का कंडीशन है, व्हेन वेलोसिटी इज लेसर देन रूट अंडर 2gl। व्हेन वेलोसिटी इज एग्जैक्ट रूट अंडर 2gl तब तक ऑसिलेशन करता है, बट यहां पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों जीरो होता है। अब क्वेश्चन है, जब वेलोसिटी रूट अंडर 5gl से या उससे बड़ा दे देगा तब तो पूरा सर्कल करेगा, अब इधर भी तो कहीं आ रहा होगा। यस, इस सिचुएशन का हालत क्या होगा? इस सिचुएशन में कब आ रहा होगा वो क्वेश्चन है। अब इस सिचुएशन में जब रूट अंडर यहां तक पहुंचाने के लिए कितना देना पड़ा तुम्हें, जल्दी से बताओ? रूट अंडर 2gl, और यहां तक पहुंचाने के लिए रूट अंडर 5gl। तो रूट अंडर 2gl और रूट अंडर 5gl का कोई भी वेलोसिटी दोगे तो ये इस जगह पे जाता है, और उसका फिजिक्स क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो लिविंग द सर्कल होता है, सर्कल को लीव कर देता है। बात समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैंने यहां पे वेलोसिटी जीरो कैसे बोला, क्योंकि मैंने बोला पार्टिकल जस्ट रीच एट दिस पॉइंट, तो इससे थोड़ा भी वेलोसिटी देते तो बाहर चला जाता, वो तो तुम्हें चाहिए नहीं, इसीलिए जीरो किया, और वो वेलोसिटी जीरो इस बार अपने आप निकल गया फिजिक्स को सोच के। ऐसे ही बच्चों, तुम लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर दिन रात मेहनत करते रहोगे, फिजिक्स को सीखते रहोगे, तो आपके ब्लड सेल के अंदर फिजिक्स इतना बढ़िया तरीके से चला जाएगा कि कोई लोड नहीं है, और एकदम आसान है फिजिक्स। कोई हवाबाजी नहीं बनाना है, ऐसे ही लोग हवाबाजी बनाते रहेंगे। तुम्हारे को फिजिक्स सीखना है, दिमाग को चिल रखो, तुम समझ सकते हो। वो टीचर जो आज तुम्हें बुरा भला कह देता है कि तुम बेवकूफ, अरे तुम बेवकूफ नहीं हो, वो टीचर भी पहले क्लास में बेवकूफ था। समझ आया? उसे भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं आता था जो उसने 10 साल मेहनत करके सीखा है। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझना बच्चों, कभी भी ये मत समझना कि तुम्हारे सामने कोई टीचर जो तुम्हें बुरा भला कह दिया कभी या कुछ भी, वो महान आत्मा है, बिल्कुल नहीं है। वो 10 साल पढ़ाने के बाद एक सब्जेक्ट में एक चीज तुम्हें बता पा रहा है। तुम तो 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो तुम कहीं महान उससे बन सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हें कम किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में कि तुम किसी से कम हो सकते हो। और एक बार में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, डाउट तो डाउट है यार, बच्चों का डाउट कुछ भी हो सकता है।
तभी तो तुम सीखने आए हो। अगर तुम्हें खुद ही समझ आता है तो क्लास में बैठने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? तो डोंट बॉदर अबाउट द सिचुएशन एंड द पीपल, दे आर जस्ट लाइक अ बबल। वो कब फूट जाएगा, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। एक्चुअल सिचुएशन तुम क्रिएट करते हो, एक्चुअल सिलेक्शन तुम लेते हो, रियल मेंटल पीस तुम्हें अपना बना के रखना है। ना ही सिचुएशन से डरना है, ना ही समय से डरना है, ना ही लोगों से डरना है। सब कुछ से पार पाया जा सकता है मेहनत के बदौलत। और खुश रह के दिन रात कठोर परिश्रम करते रहो। 2 रोटी, एक कोना, एक टेबल चेयर ही तो चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं। लगातार कांस्टेंट मेहनत से ये सब कुछ किया जा सकता है। सिर्फ मेहनत ही है जो ये सब कुछ तुम्हें दे सकती है। तो कभी मत घबराया करो सिचुएशन से। आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 साल लगातार मेहनत करो, 1 साल लगातार मेहनत करो, देखो दुनिया चेंज हो जाएगी और सब तुम्हें जानने लगेगा जब तुम रैंक 1 प्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है ना? तो लगो यार, बोल बोल के मुंह सूख गया मेरा एकदम से, अब बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा और पढ़ाना है। ठीक है, अभी एक लेक्चर आएगा यार, 3-4 दिन से बहुत ज्यादा पेन होता है बैक में और स्टमक में, पूरा बॉडी में। मैं बता नहीं सकता, दवाई ले लेके काम चला रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंटिन्यूटी। तो चलो, ये भी समझ में आ गया, ऑसिलेशन भी समझा दिया मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया पढ़ाई ऑपरेशन करके। एक और सिचुएशन है, लिविंग द सर्कल। व्हेन वेलोसिटी इज बिटवीन रूट अंडर 2gl, 2gl से बड़ा हो और रूट अंडर 5gl से छोटा हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये सर्कल को लीव करता है। अच्छा, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा क्या सर? नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बढ़िया क्वेश्चन करवा देता हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा। सपोज करो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी दिया गया है रूट अंडर 3gl। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट अंडर 3gl दिया गया है। इसका पूरा फिजिक्स डिस्कस करके बता दो कि कहां पे ये लीव करेगा सर्कल, कहां पे वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। हाँ, एक चीज डिफिकल्ट, यस। देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तुम्हें फिजिक्स क्लियर समझ में अब आ गया है कि सर ऐसे सिचुएशन में आपने खुद बताया सर्कल को लीव कर देगा ये, और क्यों लीव करेगा उसको समझने की चेष्टा तो करो। ये सेंटर है सर, सेंटर से अगर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है, वो रूट अंडर 3gl दिया, ऐसा क्वेश्चन मैंने बना दिया। मैंने रूट अंडर 5gl और 2gl के बीच में रूट अंडर 3gl ही तो होगा, वो वेलोसिटी दिया, तो फिजिक्स क्या होगा देखना। ये तो कंफर्म है कि रूट अंडर 2gl के लिए यहां तक चाहिए था, ये रूट अंडर 2gl से ज्यादा है तो इधर जाएगा, और रूट अंडर 5gl के लिए यहां तक चाहिए था तो इससे कम होगा। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग कहीं किसी एंगल पे, इस सिचुएशन पे मान लो, सर्कल को लूज कर देगा, लिविंग द सर्कल। क्यों लूज करेगा वो बताता हूं मैं। देखो मैंने माना कि ये इस पॉइंट तक पहुंच पाएगा, मुझे नहीं पता ये पॉइंट एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट तो मैं नहीं बता सकता हूं, कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन इस बात की तो गारंटी मैं दे सकता हूं ना मेरे भाई, ये लीव करेगा सर्कल सर, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट अंडर 5gl चाहिए यहां तक जाने के लिए, उससे कम है तो सिंपल बात है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अब वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो होगा क्या, पहले फिजिक्स देखो होगा क्या। मैंने माना कि वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे ये लूज किया, तो यहां पे जब बॉल है तो इसका कुछ वेलोसिटी है या नहीं है वो देखते हैं। सबसे पहले mg नीचे होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर आ जाएगा टेंशन और इधर आ जाएगा mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। अभी जो इक्वेशन बताया था यहां पे है वेलोसिटी v मान लो, ठीक। तो अगर मैं यहां पे डीसीएम लगाऊं इस पॉइंट पे, डीसीएम एट पॉइंट पे, डीसीएम एट पी, तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ मुझे। टेंशन प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बार। अब तुम्हें मजा आ जाएगा जीवन का। टेंशन प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय एल, इक्वेशन 1। अब फिर से वही बात हो गई, ये वेलोसिटी कम होगा क्योंकि ये h में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन क्या ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? नहीं सर, जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये वाला टर्म बढ़ेगा। इस बार कहानी ही अलग है, mg तो फिक्स है और cos थीटा का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा
ये वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ध्यान से, cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है मेरे भाई। तो जीरो के आसपास एंगल जैसे ऊपर जा रहा है तो ये एंगल घट रहा होगा ना, एंगल को जब तुम घटाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यहां पे तो चीज ही अलग है भैया। ये v जैसे ही यहां से किसी भी आर्बिट्री पोजीशन से, मुझे नहीं पता कहां पे क्या होगा, लेकिन ये तो पता है यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैंने बोला थीटा एंगल पे लूज कर देगा, मान लो। अब जैसे ये यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो थीटा घटेगा तो ये बढ़ेगा। और भैया ये v घट रहा है तो अब क्या होगा वो तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये v कैसे घट रहा है? एमईसीपी से। एमईसीपी भी लिखो, एमईसीपी भी लिखो, एमईसीपी भी लिखो। यहां पे पोटेंशियल जीरो रेफरेंस फ्रेम है, जीरो रेफरेंस फ्रेम है, तो पोटेंशियल जीरो प्लस काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 3gl। और वहां पे ये हाइट तो l है, हाँ, और ये कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ। l ये भी है, रस्सी रेडियस ही तो है, ये सब l ही तो है, l ही तो है, तो l cos थीटा है। ये कितना होगा जल्दी से बताओ मुझे, l cos थीटा, l cos थीटा तो हो जाएगा l प्लस l cos थीटा। तो ये हो जाएगा mgl प्लस l cos थीटा, इसको कवर कर लो, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मजा दिलाता हूं मैं। इक्वेशन 2, यही तो बोला था मैंने, दो ही इक्वेशन से खेल चलता है, एक डीसीएम और एक एमईसीपी। अब देखो ये L cos थीटा का वैल्यू जो है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो अब ये यहां तक पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, तो इधर का पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इधर राइट साइड फिक्स है। और ये जैसे जैसे थीटा कम होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये कम होगा। वेलोसिटी जब कम होगा तो ये वाला चीज बोलेगा मैं तो कम होता जा रहा हूं, और ये बोल रहा है तुम कम हो, लेकिन जैसे जैसे तुम कम हो रहे हो वैसे वैसे तुम ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जा रहे हो तो थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, लेकिन cos थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा बढ़ रहा है मतलब mg cos थीटा बढ़ रहा है। ये तो पागल ही बना देगा इक्वेशन। ये घट रहा है तो इसे भी घटना चाहिए, उल्टा ये बढ़े जा रहा है। तो भैया टेंशन बोलेगा मुझे निपटा दो दोस्त, मैं अब जिंदा रहने के लायक नहीं बचा, क्योंकि हमारा जो दोस्त था, हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलके इसे बैलेंस करेंगे, और ये घटेगा तो हम भी घटेंगे, लेकिन तुम तो घटे जा रहे हो तो मुझे भी घटना चाहिए, लेकिन मेरा उल्टा दोस्त बढ़ रहा है, मैं बढ़ूंगा तो मेरे को जिंदा रहने का अब कोई हक नहीं बच गया, तो मुझे मेरा जो जान है वो यही खींचे जा रहा है। तो यही mg cos थीटा इस टेंशन को खत्म कर देता है। मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसा दो मेरे भाई। तो एक्चुअल में जब भी वेलोसिटी रूट अंडर 5gl से कम होता है तो ये बढ़ने लगता है, ये घटता है, इसे भी घटना चाहिए, उल्टा ये बढ़ता है। कैसे बढ़ता है सर? cos थीटा की वजह से, क्योंकि cos थीटा का जो एंगल है वो जैसे जैसे घटता है वो बढ़ता है। cos थीटा का एंगल कम करो तो देखो ग्राफ 1 के आसपास में अप्रोच करेगा, तो ये टेंशन ही खत्म हो जाता है। तो कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल में वेलोसिटी जीरो नहीं होता, इधर वेलोसिटी जीरो हो रहा था, टेंशन जीरो नहीं हो रहा था। देखो इस सिचुएशन में क्या है, वेलोसिटी जीरो, टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो। इस सिचुएशन क्या है, वेलोसिटी एंड टेंशन एक ही इंस्टेंट पे जीरो। इससे ऊपर वाले में अब उल्टा, इससे ऊपर वाले में लिविंग द सर्कल में वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंशन बिकम्स जीरो। यस सर, क्या मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो। तो यहां पे टेंशन बोलेगा मैं निपट रहा हूं मेरे दोस्त, तुम मुझे बचा नहीं पाए। तो ये mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय l के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब लिविंग द सर्कल होता है तो टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता। और इस पॉइंट पे टेंशन जीरो, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों जीरो। अब बताओ क्या मस्त वाला मजा आ गया तुम्हें, तो आग और दिल बरसा दो। तो ये पूरा फिजिक्स की कहानी थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। गेम अभी बाकी है, रुकिएगा। तो अब सर ये जो वैल्यू है mv स्क्वायर बाय l, तो
mv² बाई यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा mgl cos थीटा, यहाँ रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों को अब मिला दिया मैंने और मैं सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 निपटा दूं क्या मैं, तो बाद में निपटाता हूं, रुको। 3mgl/2 इसको लिखो, 3mgl/2 इज इक्वल टू, यहां पे mgl प्लस mgl cos थीटा प्लस mv² का वैल्यू यहां से उठाओ तो हो जाएगा mgl cos थीटा। तो ये हो जाएगा mgl cos थीटा/2, इसको लिखो mgl cos थीटा/2। अब ये mgl cos थीटा/2 और ये दोनों का एलसीएम लो तो 2mgl cos थीटा/2 प्लस mgl cos थीटा हो गया 3mgl cos थीटा, और इसको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा कितना, आप इसको सॉल्व करो जल्दी से अगले पेज में। तो ये हो जाएगा 3mgl/2 माइनस mgl इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2mgl प्लस mgl cos थीटा। तो एलसीएम ले लिया, 2mgl cos थीटा प्लस mgl cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहां पे भी एलसीएम ले लूं क्या, तो ये 2 यहां पे पटक दूं, जो बोलो जल्दी से। हाँ सर कर सकते हो आराम से। तो ये 2 उठा के इधर कर दो और एलसीएम ले लो, या खिचड़ी क्यों पकाओगे, चलो एक लाइन और लिख ही लो। तो हो जाएगा 3mgl माइनस एलसीएम लो, 2 1 और 1 का 2 हो गया, तो हो गया कितना 2mgl इज इक्वल टू 2mgl cos थीटा प्लस mgl cos थीटा, कितना होगा जल्दी बताओ, 3mgl cos थीटा/2। तो इस बार ये 2 और ये 2 खुपाच और खुपाच, तो ये हो गया कितना 3mgl में से 2mgl कितना बचा, mgl इज इक्वल टू 3mgl cos थीटा। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो, mgl खत्म, बचा 1। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। इस एंगल पे ये लूज कर देता है सर्कल, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/3। ये जब एंगल बनता है तब ये पूरा का पूरा लूज कर देता है। तो यहां से ये एंगल है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। अगर ये वाला पूछेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये अगर कोई पूछता है ये बताओ मुझे, वो नहीं बताओ, तो क्या लिखोगे, ये टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का पाई होता है, और ये कितना हो गया अभी तुरंत cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये पाई इंटू cos इनवर्स ऑफ 1/3, ये वाला एंगल पे ये लूज कर देगा सर्कल। और इस पॉइंट पे टेंशन कितना होता है, तो 0 होता है। अब इस पॉइंट पे अगर कोई पूछता है एग्जैक्ट वेलोसिटी बताओ, तो cos थीटा का वैल्यू कितना निकाला था अभी तुरंत, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 उस लिविंग पॉइंट पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हो तुम। एट लिविंग पॉइंट, एट एल लिख देता हूं उसको, लिविंग पॉइंट को, ये लिविंग पॉइंट का नाम मैं एल दे देता हूं अगर मैं, तो क्या लिख सकते हो तुम, एट लिविंग पॉइंट टेंशन तो 0 हो गया है, हाँ सर, और वेलोसिटी जो लिविंग पॉइंट का होल स्क्वायर है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, mv²/l इज इक्वल टू mg cos थीटा को सॉल्व करो, तो हो जाएगा mvl²/l, है ना यार, mvl ये लिविंग पॉइंट का स्क्वायर/l, mg cos थीटा का वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये यहां से सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा खुपाच, ये हो जाएगा gl cos थीटा का वैल्यू 1/3। तो वेलोसिटी लिविंग पॉइंट पे ऊपर क्या हो जाएगा, √gl/3। देखो cos थीटा का वैल्यू यहां पे 1/3 रख दिया है मैंने। बोलो मजा आया। तो कोई भी क्वेश्चन को फोड़-फाड़ डालोगे, तोड़ता डालोगे, कहानी अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है। रंग देखो, एक और क्लास लूंगा यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, थोड़ा सा और मजे दिला दूंगा, और उसके बाद 2 क्लास और लूंगा, एक पूरा फिर वर्क एनर्जी हो जाएगा खत्म, फिर सेंटर ऑफ मास और कोलिजन स्टार्ट करेंगे। अभी एक लेक्चर देना शुरू कर रहा हूं, तो इसके बाद अभी बाकी है। अभी तो रंगत तुमने देखा कहाँ है, अभी मैं तुम्हें ट्यूब के अंदर ये सारी क्वेश्चंस PYQ वगैरह अभी करवाऊंगा, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ये सब बचे हुए हैं क्वेश्चंस। तो नया बैच को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच बच्चों। कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन होगा, और उसके बाद अपन एक सेशन लेंगे पावर के ऊपर, जिससे पक्का क्वेश्चन आता है जेईई में, नीट सब जगह, और एक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के ऊपर। तो ये वर्क पावर एनर्जी खत्म करके उसके बाद कोलिजन वाले क्वेश्चंस
और सेंटर ऑफ मास एक जगह करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3 लेक्चर के बाद। कौन सा? सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, मस्ती में करते रहिए आप लोग। और इंपॉर्टेंट है इसे शेयर करना, तो खूब सारा शेयर कीजिए। और आपको अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, लव यू, बाय मेरे प्यारे बचवा एंड बचवी लोग। थैंक यू, लव यू, बाय।